आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में मैंने नई कविता के अंतर्गत आपको काफ़ी सारे कवि कराए थे। तो इस वीडियो में हम आज नई कविता के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि करेंगे जिनके साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लीज़। तो आज हम जो नई कविता के कवियों में आगे शुरू कर रहे हैं वो मन्नू भंडारी से शुरू कर रहे हैं। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। ये राजेंद्र यादव जी की पत्नी है। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़े लेखक हैं। हम उन्हें इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे नई कविता में आगे। उपन्यास थे इनके आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच, मुस्कान, स्वामी, नाटक बिना दीवारों का घर, रजनी दर्पण, ये सब कहानी है इनकी ये इतनी सारी। जो आपका बंटी है वो तलाक के दुष्परिणाम झेलती हुई संतान पर आधारित था, उस पर लिखा इन्होंने। महाभोज गांव में दिखाया कि गांव में किस प्रकार आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे हैं गांव के लोग। 1 इंच मुस्कान ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी की सहयोगी रचना है। इसमें इन्होंने पढ़े लिखे लोगों की दुख भरी कहानी का वर्णन किया है। यही सच है, इस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। रानी माँ का चबूतरा मजदूर वर्ग की असहाय स्थिति, नारी का संघर्ष आदि को चित्रित किया है। बिना दीवारों का घर आधुनिक समय के परिवारों को लेकर लिखा गया है। ठीक है, इस श्रृंखला में हमारे आगे आते हैं राजेंद्र यादव जो कि मन्नू भंडारी जी के पति हैं। ये भी बहुत बड़े लेखक हैं। इनके उपन्यास हैं जैसे प्रेत बोलते हैं, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, ये सब। इनकी कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये सब। संस्मरण है, वे देवता नहीं है। प्रेत बोलते हैं, इसका परिवर्तित नाम है सारा आकाश। इसका फिल्मीकरण भी हो चुका है। शय और मात नवीन समाज की कल्पना की है इसमें इन्होंने। कमजोर लड़की, पत्नी और प्रेमिका के बीच का तनाव दिखाया है। उखड़े हुए लोग, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित होने वाली स्वार्थ परकता और भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। इनकी दोनों की सहयोगी उपन्यास थे 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग और 1 गैलन आंसू। इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था जो कि 1950 में बंद हो गई थी और इसका पुनः प्रकाशन इन्होंने किया था 31 जुलाई 1986 को प्रेमचंद जी की जयंती पर। ठीक है, 31 जुलाई प्रेमचंद जी की जयंती होती है तो उस पर इन्होंने इसको दोबारा इसका पुनः प्रकाशन किया था। इस श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो है मृदुला गर्ग। इनके उपन्यास हैं ये सब। कहानी है अगली सुबह, विनाशदूत, बेनकाब, नाटक दुल्हन एक पहाड़ की। जो कठ गुलाब है इनका उपन्यास, वो पुरुष प्रधान समाज में नारी के शोषण मुक्ति संघर्ष की कथा है। व्यास सम्मान मिला था 2004 में इस पर। अगली सुबह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को इन्होंने दिखाया था। विनाशदूत भोपाल गैस त्रासदी पर लिखी गई है ये। बेनकाब जो चंबल घाटी का क्षेत्र है वहां पर जो अत्याचार और शोषण होते हैं उसकी सारी कहानी है बेनकाब के अंतर्गत। ये मृदुला गर्ग जी का साहित्य है। फिर उषा प्रियमवदा, ठीक है, उपन्यास है इनके जैसे रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवार, अंतर्वेशी, शेष यात्रा, शून्य, ये कहानियां लिखी इन्होंने इतनी सारी। ठीक है, वापसी जो है इनकी, वो सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति कैसे अपने ही परिवार में बेकार हो जाता है, फालतू हो जाता है, ये दिखाया कहानी में इन्होंने। रुकोगी नहीं राधिका प्रवासी भारतीयों की कथा है। कितना बड़ा झूठ और अंतर्वेशी अमेरिकी परिवेश से संबंधित है और 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। नेक्स्ट हमारे इसी श्रृंखला में आते हैं कमलेश्वर। इनका जो वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। उपन्यास है इनके जैसे डाक बंगला, तीसरा आदमी, काली आंधी, ये सब। कहानी है मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, ये सारी हैं। कितने पाकिस्तान पर इन्हें 2003 में साहित्य अकेडमी मिला है। नफरत की पृष्ठभूमि पर और कितने पाकिस्तान बनेंगे ये इन्होंने बताया है। राजा निर्बंसियां आज की युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी है। 71 में इन्होंने समांतर कहानी आंदोलन सारिका पत्रिका के माध्यम से चलाया था। ये थे कमलेश्वर जी। इसी श्रृंखला में हमारे नेक्स्ट आते हैं मोहन राकेश जी।
ठीक है, ये इनके नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, ये देख लीजिए आप और सारे नाम नोट कर लीजिए। एक और जिंदगी जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न पत्नी तथा बेरोजगार पति की कहानी है। आषाढ़ का एक दिन 58 में लिखा था। कालिदास और मल्लिका का प्रेम है। 59 में इस पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। आधे अधूरे, एक पुरुष के आधे अधूरे व्यक्तित्व की कहानी है। पैर तले जमीन, अधूरा नाटक है ये, बाद में इनके मित्र कमलेश्वर ने इसे पूरा करके प्रकाशित कराया था। मलबे का मालिक 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई लोगों की जो मन स्थिति थी उसके ऊपर इन्होंने लिखा था कि लोगों की क्या सोच हो रही थी, उसके ऊपर इन्होंने ये लिखा था। इसमें नेक्स्ट हमारे आते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु दयाल इनका आरंभिक नाम था। तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर उपन्यास थे। नाटक जैसे कि नव प्रभात, कुहासा, किरण, ये सारे। जीवनीति, आवारा मसीहा, ठीक है। अर्धनारीश्वर 93 में साहित्य अकेडमी मिला था, मूर्ति देवी सम्मान। आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पे लिखी इन्होंने। 2005 में विष्णु प्रभाकर ने पद्म भूषण लौटा दिया था, क्योंकि ये कहा गया था कि भाई राष्ट्रपति भवन में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो इसलिए उन्होंने पद्म भूषण लौटा दिया था। इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था क्योंकि इन्होंने अपनी वसीयत में अपने अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी, तो लास्ट टाइम जो इनका पार्थिव शरीर था वो एम्स को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी। 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। फिर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। अगस्त क्रांति के कारण जेल भी गए थे, 1930 में भी जेल गए थे। काफ़ी कुछ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में भाग लिया था। और 99 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इनके रेखा चित्र हैं जैसे कि माटी की मूर्ति, गेहूं, गुलाब, मीर के पत्थर। यात्रा वृतांत है, पैरों में पंख बांधकर राह बीती, ये सब निबंध हैं। बंदेवाणी विनायको, बापू कुटिया में, नाटक हैं, उपन्यास हैं। पतितों के देश में, ये इन्होंने कारावास के अंतर्गत रहकर ही लिखा था क्योंकि ये काफ़ी कारावास में रहे थे, तो ये काफ़ी सारा इनका जो साहित्य है वो कारावास में रहकर ही लिखा गया है। तो ये थे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इसमें हमारे आते हैं नेक्स्ट हरिशंकर परसाई। हास्य व्यंग्यकार थे, ये लेखक थे, हास्य व्यंग्यकार, ठीक है। इनके उपन्यास थे जैसे कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, निठल्ले की डायरी, ये सब। जो रानी नागफनी की कहानी है वो रानी केतकी की कहानी का अनुकरण है। विकलांग श्रद्धा का दौर साहित्य अकेडमी मिला था। इनकी पत्रिका थी वसुधा, जिसे घाटे के कारण बंद कर दिया था। नेक्स्ट है इसमें हमारे सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए, द्रौपदी, आठवां सर्ग, वे नाक से बोलते हैं, सब इनके उपन्यास थे। मुझे चांद चाहिए पर साहित्य अकादमी मिला है इन्हें। कैदे हयात, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बना के इन्होंने लिखा था। दो और उपन्यासकार हैं जैसे कि गोविंद मिश्र, इनके उपन्यास थे कोहरे में कैद रंग, लाल पीली जमीन, 5 आंगनों वाला घर। कोहरे में कैद रंग पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 2008 में। और 5 आंगनों वाला घर संयुक्त परिवार के टूटने की कहानी है। 99 में इस पर व्यास सम्मान मिला था गोविंद मिश्र जी को। लास्ट इसमें हमारे हैं गिरिराज किशोर। इनके उपन्यास थे जैसे चिड़ियाघर, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, परिशिष्ट, ठीक है। ये चिड़ियाघर जो था वो रोजगार कार्यालय के काले कारनामों पर लिखा था इन्होंने। ढाई घर समाज मनुष्य के बदलते रिश्तों की कहानी थी जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 92 में ढाई घर पर। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर लिखा इन्होंने, इस पर व्यास सम्मान मिला। परिशिष्ट ITI जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण का इन्होंने दर्दनाक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये जितने भी कवि थे ये सारे हमारे नई कविता के कवि थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें पढ़िए, समझिए, इनके नोट्स बनाइए और अपना ध्यान रखिए और घर रह के पढ़ाई करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो एक गलत मैसेज है। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए। और मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उनसे आप
सभी लाभ उठाएं और अपने घर में रह के पढ़ाई करें और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।